बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर की मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.3 को बेटे स्टार्ट करेंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट गिवन है, प्रूव डैट नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल। प्रूव कीजिए जो सर्कल के ऊपर नॉर्मल लाइंस आएंगी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो जो नॉर्मल लाइंस हैं वो सर्कल के सेंटर से पास आउट होनी चाहिए। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने एक सर्कल बेटे कंसीडर कर लिया जिसका जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन के ऊपर बन रहा है, और इस सर्कल के रेडियस को हमने सपोज कर लिया कि ये इसका जो रेडियस है वो बेटे हमारे पास आर आ रहा है। जैसे कि ये हमारे पास बेटे एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्योंकि ये ओरिजिन पे बन रहा है, जिसकी वजह से इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे सेंटर पॉइंट के वो हमारे पास आ जाएंगे 0 0। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस आ जाएगा जिसको हमने आर का नेम दे दिया। ये टेंजेंट लाइन है। ये टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करके यहाँ से पास आउट होगी। इस लाइन को बेटे टेंजेंट लाइन का नेम दिया जाएगा। ये जिस पॉइंट के ऊपर सर्कल को टच करेगी उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का बेटे नेम दिया जाता है। अब यहाँ पे एक ऐसी लाइन जो इस टेंजेंट लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, या दूसरे अल्फाज में बेटे हम ये कह सकते हैं कि ऐसी लाइन जो इस टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी उस लाइन को बेटे नॉर्मल लाइन का नेम दिया जाता है। अब हमने ये शो करना है कि ये जो नॉर्मल लाइन है ये इस सर्कल के इस सेंटर पॉइंट से पास आउट होगी। अब इसको ये शो करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और उस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन में इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो बेटे पुट कर देंगे। अगर उस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन में सेंटर पॉइंट को पुट करने से अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम आ गया, देन बेटे हम कह देंगे कि वो जो नॉर्मल लाइन है इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से पास आउट हो रही है। अगर उस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट को उस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन में पुट करने से उसका रिजल्ट सेम नहीं आता, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल नहीं आती, देन वो जो नॉर्मल लाइन है वो इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से बेटे पास आउट नहीं होगी। अब चूंकि अगर आपने ये शो करवाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगी, और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट मौजूद है जबकि इस नॉर्मल लाइन की हमारे पास स्लोप मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस नॉर्मल लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, देन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे तो हमारे पास इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। देन ये सेंटर पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बेटे प्रूव हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे ये सर्कल की इक्वेशन को राइट कर दिया जो कि हमारे पास क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। देन यहाँ से टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इस सर्कल की लाइन को बेटे डिफरेंशिएट करवा देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर भी डिफरेंशिएट करवा दिया, इधर भी डिफरेंशिएट करवा दिया। क्योंकि यहाँ पे ये दो फंक्शन सम की फॉर्म में आ रहे हैं, दोनों की डेरिवेशन सेपरेट कर देंगे। इधर कांस्टेंट नंबर है, इसकी डेरिवेशन 0 आ जाएगी। इसके ऊपर पावर रूल लगा देंगे, पावर के बगैर डेरिवेशन लेंगे वो dx से dx कैंसिल आउट होगा, 1 आ जाएगा। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिंपली ये 2x आ जाएगा। इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स पावर रूल लगा देंगे, पावर नीचे पावर में से कम 2y आ जाएगा। देन पावर के बगैर डेरिवेशन आ जाएगी dy ओवर डी ऑफ एक्स, और इसका जो रिजल्ट है ये हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स इस 2x को इधर ले आएंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग की वैल्यूज हमने नीचे राइट डाउन कर दी। अब यहाँ से मैंने dy ओवर डी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली y जो है वो बेटे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो dy ओवर डी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जिसको हमने नेम दे दिया m का, तो ये हमारे पास इस लाइन की जो स्लोप आएगी टेंजेंट लाइन की वो हमारे पास ये आ जाएगी। चूँकि ये पॉइंट जो P पॉइंट है वो टेंजेंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, जैसे कि ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आ रहे हैं। ये पॉइंट P ये यहाँ पे ये पॉइंट जो P है ये इस टेंजेंट लाइन के ऊपर बेटे इस लाइन के ऊपर ये लाई कर रहा है। देन ये इस पॉइंट को इस टेंजेंट लाइन में बेटे हम पुट कर देंगे, तो ये यहाँ पे जब इस पॉइंट को यहाँ पे पुट करेंगे तो जो x कोऑर्डिनेट है वो x1 के इक्वल आ रहा है, तो इस x की जगह पे x1 को रिप्लेस करवा देंगे। इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 के इक्वल आ रहा है, देन y की जगह पे y1 को रिप्लेस करवा देंगे। देन टेंजेंट लाइन की जो स्लोप हमारे पास आएगी इसको नेम दे देंगे m1 का, जो कि इक्वल आ जाएगी माइनस x1 ओवर y1। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस था, हमने यहाँ पे नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए चूँकि हमारे पास ये दोनों जो लाइंस हैं टेंजेंट लाइन और ये नॉर्मल लाइन, चूँकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही हैं, देन हम अगर इस नॉर्मल लाइन की स्लोप निकालें
तो इस स्लोप का अगर हम नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास इस नॉर्मल लाइन की स्लोप आ जाएगी। सेम उसी तरह से बेटे हमने यही काम किया कि ये हमारे पास जो नॉर्मल लाइन की स्लोप है इसकी स्लोप निकालने के लिए हमने इस टेंजेंट लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया। क्यों नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया? चूँकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो अगर आप इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास नॉर्मल लाइन की बेटे स्लोप आ जाएगी। नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे राइट कर देंगे। उसके बाद हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये एक पॉइंट मौजूद था और इसकी ये स्लोप मौजूद है, तो इसके लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 में काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर बेटे इसको यूज़ किया। अब यहाँ पे y माइनस y1 एज इट इज़ आ गया, m की जगह पे m की वैल्यू पुट कर देंगे y1 ओवर x1 इंटू एक्स माइनस x1 डिवाइड और इधर आगे सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन ये दोनों साइड पे ये दोनों वैल्यूज़ बेटे सेम आ रही हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। इधर आ जाएगा x1y, इधर हमारे पास आ जाएगा xy1। इसके बाद बेटे वो सेंटर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 आ रही हैं यहाँ पे पुट कर लेंगे। x1 की जगह पे 0 पुट कर देंगे, इधर y1 की जगह पे 0 पुट कर देंगे। 0 y से मल्टीप्लाई होकर इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, इधर ये x 0 से मल्टीप्लाई होकर इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सेंटर पॉइंट को इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन में सेंटर पॉइंट को पुट करने से इसका रिजल्ट सेम आ गया, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो वो नॉर्मल लाइन है वो सर्कल के सेंटर से बेटे पास आउट होगी। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बेटे प्रूव हो गया। नेक्स्ट बेटे हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में वो ये बात कर रहा है, इसके बाद इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा करनी है सर्कल के सेंटर से, परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट, और वो जो लाइन है जो आप सर्कल के सेंटर से ड्रा करेंगे वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए टेंजेंट लाइन के ऊपर, पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और उसके बाद आपने ये प्रूव करना है कि वो जो लाइन ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है वो इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से बेटे पास आउट होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये हमने यहाँ पे एक सर्कल जो है वो लिया जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं ये 0 0 आ रहे हैं। देन यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन है जो कि इस सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करते हुए पास आउट हो रही है, इस वजह से इसको टेंजेंट लाइन का नेम दे दिया। जिस पॉइंट के ऊपर ये इस सर्कल को टच करके पास आउट हो रही है उस पॉइंट को हमने नेम दे दिया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का, और इस पॉइंट को सपोज कर लिया P, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज कर लिया x1 एंड y1। अब ये एक लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से इस तरह से पास आउट हो रही है, और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से बेटे पास आउट होती है। अब इसको ये शो करवाने के लिए कि जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रही है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास आउट हो रही है, देन ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में यानी कि नॉर्मल की इक्वेशन में पुट कर देंगे, और पुट करने से अगर इसका रिजल्ट सेम आ गया दैन ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास आउट हो रही है। तो इसको प्रूव करने के लिए सेम टू सेम क्वेश्चन 1 वाला प्रोसीजर बेटे यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए उसी तरह से बेटे हम स्लोप निकालेंगे, पहले टेंजेंट लाइन की, और टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालने के लिए सर्कल की इक्वेशन को बेटे क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करवा देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सर्कल की जो इक्वेशन है वो राइट डाउन कर दी, देन इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटे दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट करवा दिया। तो ये इसकी डेरिवेशन ये आ गई, इसकी डेरिवेशन ये कांस्टेंट था, इसकी डेरिवेशन 0 आ गई। 2x को बेटे इधर ले आएंगे और उसके बाद 2y इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो सिंपली ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देन ये हमारे पास स्लोप आ गई है टेंजेंट लाइन की। अब टेंजेंट लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x1 y1। ये पॉइंट को इस टेंजेंट लाइन की स्लोप में पुट कर देंगे, और इस टेंजेंट लाइन की स्लोप को हमने नेम दे दिया m1 का, विच इज़ इक्वल टू d1 ओवर d ऑफ x। तो x की जगह पे इसका x कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, x की जगह पे x1 आ जाएगा, y की जगह पे रिप्लेस करवा देंगे किसको, y1 को। अब हमने वो स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालनी है, चूँकि वो स्ट्रेट लाइन इस टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है।
देन उसकी जो स्लोप आप निकालेंगे तो इस स्लोप का हम नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर राइट कर देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को ये हम नीचे राइट कर देंगे। देन उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बेटे हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ की, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। चूँकि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्कल के सेंटर से पास आउट हो रही है, तो सर्कल के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेटे यहाँ पे पुट कर देंगे। x1 की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे, देन y1 की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे। सो y माइनस 0 इज इक्वल टू y1 ओवर x1 और x माइनस 0 इज इक्वल टू x आ जाएगा। देन उसके बाद ये x1 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा xy1। उसके बाद उसने बात की थी कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास आउट हो रही है। प्रूव कीजिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से, यहाँ से ये बेटे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास आउट हो रही है। तो इसको प्रूव करने के लिए ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है इसको बेटे उस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ रही है, देन यहाँ पे वो पॉइंट पुट कर दें। अगर इसका रिजल्ट सेम आ गया इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से बेटे पास आउट हो रही है। तो हम ये पॉइंट इसमें पुट कर लेते हैं। सिंपली क्या काम करेंगे, x की जगह पे x1 को रिप्लेस करवा देंगे, y की जगह पे y1 को रिप्लेस करवा देंगे। ये x1 एज इट इज आ गया, y की जगह पे ये y1 को रिप्लेस करवा देंगे और इस x की जगह पे x1 को रिप्लेस करवा देंगे और ये y1 एज इट इज आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल आ रही है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये प्रूव हो गया कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से बेटे पास आउट होगी। जी बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमारे पास एक राइट ट्राइंगल आएगी और इस राइट ट्राइंगल के ऊपर जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड होगी उसके ऊपर आपने मिड पॉइंट लेना है। अब वो जो मिड पॉइंट है उसको आपने प्रूव करना है कि वो सरकम सेंटर आएगा किसका, ट्राइंगल का। सरकम सेंटर आपने शो करवाने के वो जो हाइपोटेन्यूज के ऊपर आपने मिड पॉइंट लिया हुआ है वो हमारे पास उस ट्राइंगल के ऊपर बेटे क्या बनेगा, सरकम सेंटर बनेगा। अब इसको भी बेटे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, देन ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास ओरिजिन आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 0 आ रहे हैं। देन यहाँ पे एक सर्कल हमने ड्रा किया और चूँकि स्टेटमेंट के अंदर उसने यहाँ पे राइट ट्राइंगल का जिक्र किया तो ये हमने यहाँ पे राइट ट्राइंगल को बेटे ड्रा किया। इस तरह से ये हमने राइट ट्राइंगल जो है वो ड्रा कर दी। ये इसका जो वर्टेक्स है ये हमारे पास ए आ गया, ये इसका जो वर्टेक्स है इसको हमने नेम दे दिया बी का और इस वर्टेक्स को हमने ओरिजिन मीन ओ का नेम दे दिया। अब यहाँ से यहाँ तक अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है ये इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो ए आ जाएगा, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस वाई का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास 0 आता है, तो ये इसका जो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा वो 0 आएगा। सिमिलरली बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स राइट करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस इसका जो डिस्टेंस है वो हमने बी ले लिया और अलोंग वाई एक्सिस जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस हमारे पास आएगा वो बेटे 0 आ जाएगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमारे पास बी आ जाएगी। अब इस ट्राइंगल का नेम हमारे पास आ रहा है ओ ए बी और ये जो ओ ए बी ट्राइंगल है ये ट्राइंगल कौन सी है, राइट ट्राइंगल है। और इसमें जो ओ से ए का डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास ए के इक्वल है और ओ से बी का जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास बी के इक्वल है। और यहाँ पे इस ओरिजिन के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। वो कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर हाइपोटेन्यूज के ऊपर मिड पॉइंट लीजिए और ये मिड पॉइंट हमने ले लिया और इसको नेम दे दिया सी का। और ये प्रूव कीजिए कि ये जो सी है ये सरकम सेंटर है बेटे इस ट्राइंगल का। अगर ये सी पॉइंट यानी कि ये जो सी मिड पॉइंट आ रहा है हाइपोटेन्यूज का, अगर आपने इसको ये शो करवाना है कि ये हमारे पास सरकम सेंटर है, देन इस मिड पॉइंट का इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से जो डिस्टेंस आएगा वो सेम आएगा, यानी कि ओ से सी का डिस्टेंस और ए से सी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस, अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आते हैं देन ये प्रूव हो जाएगा कि ये डिस्टेंस भी रेडियस है, ये डिस्टेंस भी रेडियस है और ये डिस्टेंस भी रेडियस है। क्योंकि रेडियस की वैल्यू हमारे पास सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो अगर इन तीनों की वैल्यूज बेटे सेम आती है देन ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो सेंटर पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये जो सी पॉइंट हमारे पास आ रहा है जो कि हाइपोटेन्यूज के ऊपर आपने मिड पॉइंट लिया हुआ है, ये सरकम सेंटर आएगा इस ट्राइंगल का। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने इस मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए चूँकि सी मिड पॉइंट आ रहा है, कौन से पॉइंट का, ए बी पॉइंट का सी पॉइंट मिड पॉइंट आ रहा है, तो इन दोनों के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे a + 0/2
और 0 प्लस b/2। तो सी के जो मिड पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आ जाएंगे a/2 एंड b/2। उसके बाद बेटे हमने इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ओ से सी का, ए से सी का, बी से सी का, और अगर ये तीनों डिस्टेंस सेम आ गया तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए से सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ए और सी, इसके ऊपर बेटे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। तो इसकी बेटे हम कैलकुलेशन करेंगे। ये a माइनस a/2 यानी कि यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे, 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a माइनस a विच इज़ इक्वल टू a/2, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस b/2। तो इसका स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा a²/4। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा b²/4। दैन हमने 4 एलसीएम ले लिया, तो इसका रिजल्ट आ गया √a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 4, और इसको हमने नेम दे दी इक्वेशन नंबर 1 का। देन बेटे सेकेंडली हमने यहाँ से जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो हमने ये ओ से ये सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये ओ से सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसके ऊपर भी बेटे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करवा देंगे। तो ये x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, तो ये हमने इसके ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। ये सिंपली हमारे पास a/2 के इक्वल आ जाएगा, और ये सिंपली हमारे पास b/2 के इक्वल आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a²/4, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे b²/4। दैन 4 बेटे एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², और इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद ये b से c का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसके ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। देन बेटे ये a/2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, सिंपली a/2 आ जाएगा। b/2 माइनस b इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास b/2 के इक्वल आ जाएगा। देन हम बेटे इन दोनों वैल्यूज़ का जो स्क्वायर है ये ओपन कर देंगे, तो इसका स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा a²/4। इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा b²/4। दैन 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²/4। इसको बेटे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 चेक कर लें, तीनों वैल्यूज़ का जो रिजल्ट है वो हमारे पास सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सिंस the distance of AC is equal to the distance of OC is equal to the distance of BC which should be the radius of circle। अगर ये तीनों का डिस्टेंस सेम आ रहा है तो ये डिस्टेंस बेटे किसके इक्वल आएगा, सर्कल के रेडियस के इक्वल आएगा। क्योंकि ओ से सी का डिस्टेंस निकाल लें या ए से सी का या बी से सी का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये सर्कल का हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया। स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि अगर ये चीज़ प्रूव हो जाए कि ये तीनों जो डिस्टेंस हैं वो सेम आ रहे हैं, सो सी इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये प्रूव हो गया कि जो सी पॉइंट है जो कि हाइपोटेन्यूज के ऊपर मिड पॉइंट आ रहा है, ये बेटे सर्कम सेंटर आएगा। किसका सर्कम सेंटर आएगा, उस ट्राइंगल का, जो ट्राइंगल बेटे हमने वहाँ पे ट्राई की थी। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।